हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैम हम तो बिजनेस में पूरा अच्छे से लिख करके आए, हमारे तो पूरे नंबर आने चाहिए, अच्छा क्वेश्चंस आया था, अच्छा लिखा है हमने। मतलब ये मुझसे अक्सर बच्चे कहते हैं। लास्ट में जब उनका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में वो अपने नंबर देख करके खुद भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नंबर कैसे आ गया। हमने तो पूरा क्वेश्चन किया था, अच्छे से लिखा था, जो भी पढ़ा था बहुत अच्छे से याद था, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी नंबर कम आ गए। तो नंबर कम आने के पीछे की वजह होती है आपकी आंसर की राइटिंग। राइटिंग स्किल्स को यदि आप इम्प्रूव कर लें, सुधार लें, तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग आंसर राइटिंग कैसे करें बिजनेस में, 5 या 10 नंबर के लिए क्या लिखें कि बहुत अच्छे से नंबर आ जाए और कहीं पर भी आपका पेपर को चेक करने वाले जो टीचर हैं, एग्जामिनर हैं, वो आपका नंबर काट ना सकें। तो देखो बेटा, आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड में तो बहुत अच्छे से लिखना भी है, कॉपी भी भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है ताकि 10 पे 10 नंबर मिल सके। तो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए या बिजनेस स्टडीज़ में कैसे लिखें कि अच्छा नंबर आए, इसके लिए मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, कुछ हिंट बता रही हूँ, कुछ मुख्य बिंदु बता रही हूँ जिसका ध्यान जरूर देना है। देखो बेटा, आपके बिजनेस में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, करीब 10 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। 10 नंबर से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आंसर राइटिंग करते समय 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, जो कि यूपी बोर्ड में जरूर पूछता है, ठीक है, और आपके बिहार बोर्ड में भी 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, किसमें, बिहार बोर्ड में, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक, वहां पर भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को राइट किया जाए, यही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बेटा हमें लिखनी है हेडिंग्स। कोई भी आपका कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें हेडिंग्स पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि नियोजन की प्रक्रिया के चरण की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर नियोजन में जितने चरण होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो पहला हेडिंग क्या हो गया, उद्देश्यों को निर्धारण करना। अतः जितनी भी हेडिंग्स हैं कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसकी, उसके मुख्य बिंदु को हमें लिखना है सबसे पहले, ठीक है। सारी हेडिंग्स को लिख देंगे, 1 2 3 4 5, जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी, एक एक करके इस तरह से, ठीक, लाइन बाय लाइन एक एक करके नीचे नीचे। फिर क्या करेंगे, सब हेडिंग सहायक बिंदु लिखने हैं, ठीक है। मान लीजिए हेडिंग के कुछ उप बिंदु आते हैं, उप बिंदु जिसे हम सहायक बिंदु कहते हैं, उसको हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा, 1 2 3, इस तरह करके। फिर एक फ्लो चार्ट यानी प्रवाह चित्र आप जरूर बनाइए बेटा। फ्लो चार्ट जब आप बनाते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आ जाते हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या हो गया, ये देखो, यहां पे मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट है कोई, ठीक है। अब उस प्रक्रिया के 4 चरण हैं, तो कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से एक एक चरण को हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से सर्किल करते हुए या इस तरह से बॉक्सेस करते हुए फ्लो चार्ट में कॉन्सेप्ट को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जहां पर भी जरूरत है वहां पर हमें बनाना है, ठीक। इसके बाद आता है डायग्राम। कोई कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जैसे मान लो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का अंतरण बता रहे हैं, तो यहां पर हम डायग्राम क्या बना सकते हैं भाई, डायग्राम में हम ऐसे बता सकते हैं, ये हैं अधिकारी और इनके अधीन आ रहे हैं 3 अधीनस्थ, ठीक है, इनके अधीन आ रहे हैं 3 अधीनस्थ कर्मचारी लोग। तो इस तरह से आप क्रिएटिव डायग्राम जरूर बनाइए जहां जहां आपको जरूरत है दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो क्रिएटिव डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, तो जहां आपको लगता है कि उदाहरण देने की जरूरत है,
ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत है, जैसे कि उत्पादन जो है 100 यूनिट बढ़ाना है प्रति इकाई, यदि समय पर बढ़ा लिया गया, समय पर उद्देश्य पूरा हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि प्रबंध जो है वो प्रभावपूर्ण हो गया। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड ने एक लक्ष्य रखा था 100% उत्पादन को बढ़ाने का, और यह संभव हो पाया जब 1 साल के बाद 100% उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप जरूर अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है भाई, एग्जाम्पल के बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि हमने ये पूरा का पूरा इससे यह समझा कि नियोजन की ये विशेषताएं होती हैं, अतः नियोजन किसी भी संगठन में प्रबंध का पहला कार्य है। इस तरह से निष्कर्ष आप 2 या 3 लाइन में अंत में जरूर देंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के अंदर यदि कुछ सहायक बिंदु है तो उसको लिखना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, प्रवाह चित्र बनाना है, डायग्राम जहां जहां जरूरी है वहां वहां डायग्राम बनाते चलेंगे, फिर हमें एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से एक्सप्लेन करना होगा कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ लास्ट में निष्कर्ष देना होगा। अब मैम ये चीजें कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई, तो चलो जल्दी से एक उदाहरण से यानी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें कि हम लॉन्ग आंसर राइटिंग को कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मान लीजिए यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, करीब 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विज्ञापन को परिभाषित कीजिए और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आपका है 4 नंबर का, क्या 4 नंबर का है कि विज्ञापन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी ये पोर्शन आपका हो गया है 4 नंबर का, और यह मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपका 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दोनों पार्ट्स को आपको लिखना है प्रॉपर, जिससे 10 में 10 नहीं तो कम से कम 10 में 9 या 9.5 नंबर देने से कोई आपको न रोक सके। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, विज्ञापन की पहले हमें अर्थ लिखना है। तो यहाँ हमने पहला लाइन लिखा विज्ञापन, उस लाइन को छोड़ दिया, मतलब विज्ञापन इस लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, हमें एक लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़ करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, विज्ञापन को किसी जाने पहचाने प्रायोजक, मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट आपको आता है, ठीक है, विज्ञापन की जो भी आपने अर्थ समझा है, 4 लाइन में उस अर्थ को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाइन में अर्थ लिख दिया गया है कि भाई विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन एक ऐसा प्रचार करने का तरीका होता है जो कि जाने माने प्रायोजक के द्वारा, स्पॉन्सर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक विचारों की अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है और प्रोत्साहन यानी संवर्धन का यह एक तरीका होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने अर्थ लिखा है, साथ ही साथ विज्ञापन में जो मुख्य 3 तत्व आते हैं, वो 3 तत्व क्या है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। फिर क्या करेंगे आप, तीनों तत्व के बारे में अलग से हेडिंग बना रहे हैं। दत्त चूकता प्रारूप यानी पेड फॉर्म होता है विज्ञापन का। ठीक है, विज्ञापन करते समय कंपनी को क्या करना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है, एजेंसीज को देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, ये लिख दिया हमने, इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अव्यक्तिगत होता है, इम्पर्सनल होता है। ठीक है, इसमें ग्राहक और विज्ञापनकर्ताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, जैसे टीवी में दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं, मैगजीन में छाप रहे हैं विज्ञापन। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से जहां पर ग्राहक या बेचने वाला दोनों का संपर्क प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष होता है, उस माध्यम से विज्ञापन दिए जाते, तो अव्यक्तिगत होता है। फिर जाने पहचाने प्रायोजक, यानी कौन कंपनी विज्ञापन जो देती है अपने प्रोडक्ट का, वह एक जानी पहचानी कंपनी होती है। ठीक है,
तो विज्ञापन एक जानी पहचानी कंपनी या फर्म या व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। तो तीनों बातों को, आप लोगों को तीनों तत्वों को यहाँ पर हेडिंग में हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल को बताने के लिए यहाँ पर एक क्या कर दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक चित्र बना दिया कि विज्ञापन कैसे निकाले जाते हैं। इसको देखो, यहाँ पर क्या है भाई, अपना पेन, पेन का नाम हमने रेसर रखा है, पेन का नाम क्या है, रेसर। अपना पेन रेसर, अपना पेन सबका पेन, ये स्लोगन दे दिया है। विज्ञापन देते समय इस प्रकार के स्लोगन का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बड़ा सुंदर तरीके से हमने एक पूरा डायग्राम बना दिया है, रेसर पेन को दिखा दिया है, लंबी चलने वाली इंक, साफ और सुंदर लिखाई के लिए स्पेशल ऑफर, 5 पेन लेने पर आपको 1 पेंसिल फ्री मिलेगी, यानी क्या चीज फ्री मिल रहा है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ लाल, नीले और काले रंग में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, यहाँ पर एक नंबर दे दो, ठीक है। सिर्फ 5 रुपए में उपलब्ध है, 5 रुपए में भी मिल रहा है और इसके दाम बढ़ते हुए भी हैं, यानी 10 रुपए में भी, 20 रुपए में भी, 25 रुपए में भी उपलब्ध है। कई प्रकार के इसके मॉडल हैं, ठीक है। आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध है और हर नजदीकी स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़े ही लुभावने तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से यह बता दो कि विज्ञापन में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद क्या करना है भाई, विज्ञापन की, अब वो आपका 4 नंबर का था, फर्स्ट पार्ट आपका 4 नंबर का था। इसमें आपने विज्ञापन के अर्थ को लिखा, विज्ञापन की विशेषताओं को लिखा और विज्ञापन को बताने के लिए एक डायग्राम, एक पिक्चर का प्रयोग किया। अब बताओ, 4 में से 4 नंबर देने से कौन रोकेगा तुमको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विज्ञापन की विशेषताएं। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट बनाना है बेटा। कभी भी नंबर यदि ज्यादा पाना है तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करो कि आपकी प्रस्तुतिकरण को देख करके ही आपके कॉपी को चेक करने वाले आपको पूरा नंबर दे चले जाएं। तो विज्ञापन की विशेषताएं क्या होती हैं, यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बनाया है, एक प्रवाह चित्र बनाया है। पहुंच होती है, चुनाव होता है, यथार्थता होती है, स्पष्टता होती है, मितव्ययिता होती है और ग्राहक संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि करना विज्ञापन का मुख्य विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी विशेषताएं इस तरह से फ्लो चार्ट में पहले हम लोग एक आधा पेज में बना करके दिखा देंगे। इस प्रकार से बॉक्सेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, एक एक विशेषताओं की जो हेडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। जैसे पहुंच के बारे में, पहुंच को हमने लिखा और फिर इसको यहाँ पर व्याख्या की 3 से 4 लाइन में, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, इसके बाद चुनाव, दूसरा जो विशेषता था उसको यहाँ पर लिखा और 3 से 4 लाइन में इसकी व्याख्या कर दी। फिर यथार्थता होती है विज्ञापन में, इसको हमने 4 लाइन में यहाँ पर लिख करके व्याख्या की। स्पष्टता को हमने 4 लाइन में लिखकर व्याख्या की। और देखो बेटा, बहुत ज्यादा स्पेस दूर दूर भी नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा सटा सटा करके पास पास भी नहीं लिखना है। यदि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कैसे लिखें, तो राइटिंग यदि अच्छी नहीं होती है तो ज्यादा उसमें क्या करना चाहिए, ज्यादा काट छाट नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि एक हेडिंग जैसे आपने ये लिखी है, इसके बाद 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ करके ही दूसरी हेडिंग लिखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी साफ सुथरे तरीके से लिखे होने की वजह से पढ़ सकता है आपका कॉपी चेक करने वाले, आपके टीचर, ठीक है। तो कोशिश यही रखिए कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो दूर दूर बना करके लिखें, कम से कम 2 लाइन छोड़ करके लिखें। ऐसा ना करिए कि एक आपने वर्ड यहाँ लिखा उत्पाद और उसके बाद इतना वर्ड छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट वर्ड लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करिए, ये करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जितनी भी विशेषताएं हैं उसे 4 या 3 या 5 लाइन में हमने व्याख्या कर दी सारी विशेषताओं की।
लास्ट में बेटा हम लोग यहाँ पर लास्ट में एक निष्कर्ष जरूर देंगे, ठीक है। निष्कर्ष हम लोग जरूर देंगे कि क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। विज्ञापन देना बेहद ही आवश्यक होता है सभी प्रकार के संगठन के लिए, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से एक संगठन अपनी वस्तुओं और अपनी सेवाओं को ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचा सकता है और बिक्री की मात्रा को बढ़ा सकता है। अतः विज्ञापन बेहद ही जरूरी माना जाता है। ये 2 लाइन या 3 लाइन में आप लोग लिख करके इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं और 10 में 10 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अतः लॉन्ग आंसर राइटिंग में क्या करना है, मुख्य बिंदु करना है, मुख्य बिंदु के साथ सहायक बिंदु में लिखना है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, डायग्राम बनाना है, साफ सुथरे तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, हर एक हेडिंग को अच्छे से व्याख्या करनी है, लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी देना है, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो सके।